हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लिनक्स सीखने की इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लिनक्स के बारे में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम हासिल करेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको आज जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिनक्स की चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, यूनिक्स एंड एवरीडे में लिनक्स कहाँ यूज होता है और लिनक्स यूनिक्स का क्या डिफरेंस है और यूनिक्स और लिनक्स का क्या रिलेशन है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिनक्स जो है हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। बेसिकली दोस्तों, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने चारों ओर देखी होंगी, जैसे कि आपके टीवी हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, या आप ब्राउजिंग करते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं, या इंटरनेट एक्सेस हैं। सब जगह पे जो है वो लिनक्स कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में लिनक्स जो है यूज हो रहा है। एरोप्लेन्स में आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे लिनक्स यूज होता है। आपके पास अगर कोई विंडो डाटा रिकवरी डिस्क है, वहाँ पर लिनक्स यूज होता है। होम अप्लायंसेस हैं, सेल्फ ड्रिवन कार्स के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर लिनक्स यूज होता है। ठीक है, तो लिनक्स सीखने तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि लिनक्स क्या है, और उससे भी पहले हमें थोड़ी जानकारी होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसे कि सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, और एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देख सुना होगा, या सन सिस्टम का सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा। तो लिनक्स को भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, माना जाता है। इस टर्म्स को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है। बट लिनक्स इतना फेमस हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से कि लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैकेनिज्म होता है या मिडल मैन की तरह काम करता है, किसके बीच में? यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। मानो कि आपने एक कमांड दिया है प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, आपने अपने कीबोर्ड से कमांड दिया, तो उस कीबोर्ड की कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर तक पहुंचाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और प्रिंटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको पहुंचाएगा, और तभी प्रिंटर उसको प्रिंट दे पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही होता है कि यूजर से कमांड लेना और उसको ट्रांसलेट करना, ताकि हार्डवेयर उसको समझ सके। बस इतना सिंपल भाषा में आप समझ जाइए, ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ही वर्ड जगलरी लैंग्वेज में याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप याद रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मिडल मैन के जैसे है, जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। ठीक है, फिनिश। अभी आ जाइए बेसिक हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स में कि यूनिक्स कैसे आया पिक्चर में। तो 1964 में बेल लेबोरेटरीज ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें कि उनकी मेन रिक्वायरमेंट क्या थी कि उनको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था जो कि मल्टी यूजर हो और मल्टी टास्क जो है परफॉर्म कर सके। तो 1964 में उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बट 4-5 साल के बाद ही उसको विड्रॉ करना पड़ा, या क्योंकि बहुत सारे जो भी लोग काम कर रहे थे वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर सेम ईयर वो प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया डेनिस रिचे और केन थॉम्सन ने। डेनिस रिचे वो आदमी है जिन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये वही हैं, और उन्होंने ये उनके जो मित्र थे केन थॉम्सन, उनके साथ ही स्टार्ट किया और सक्सेसफुली उसको डेवलप कर पाए, और उन्होंने उसका नाम दिया UNICS, यूनिक्स, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो यूनिक्स जो था वो ओपन सोर्स था, सबके लिए फ्रीली अवेलेबल था, और उसको फिर फर्दर डेवलपमेंट हुई 1975 में। यूनिक्स वर्जन 6 के नाम से वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। तो क्योंकि ये ओपन सोर्स था, फ्री टू ऑल था, सबके लिए अवेलेबल था, कंपनीज ने इसको अडेप्ट करना शुरू किया, और इसके ओपन सोर्स के जो कोड थे उसको खुद कंपनीज ने अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया। जैसे IBM ने उसको AIX अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, सन सिस्टम ने सन सोलारिस का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, एप्पल ने मैक OS बनाया, HP ने UX बनाया। इसी तरह से इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आए। ठीक है, तो 1991 में एक बंदा था जो कि लाइनस टॉरवल्ड नाम से नाम था उसका, और उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऐसा ही सिमिलर रिक्वायरमेंट था। लेकिन क्योंकि ये अभी कंपनीज ने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन बनाए थे, IBM, सन सोलारिस, सबने बनाए थे अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। तो उसने बोला कि यार इतना ज़्यादा कॉस्ट तो मैं बेयर नहीं कर सकता, तो उसने अपना ही दिमाग लगाया और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की सोची। तो उसके जानकार थे एंड्रयू टेनेनबॉम, जो कि अमेरिकन डच कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और एक बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे। उन प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था माइनेक्स करके। ठीक है, तो लाइनस टॉरवल्ड ने उस माइनेक्स को स्टडी किया, उसका जो सोर्स कोड था उसको अच्छे से पढ़ा, और उसने यूनिक्स का सोर्स कोड भी पढ़ा। ठीक है, उसको भी रेफर किया,
लेकिन उसने यूनिक्स के सोर्स कोड में से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया। उसने खुद का कोड स्क्रैच से स्टार्ट किया और उसने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया उसका नाम उसने अपने नाम से दिया लाइनेक्स करके। ठीक है, तो वहां से ये लाइनेक्स स्टार्ट हुआ। बेसिकली लाइनेक्स जो है एक कर्नल है, और उसी टाइम पे फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट जो कि GNU के नाम से चल रहा था। ठीक है, तो कर्नल प्लस ये GNU जो है ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो कर्नल प्लस GNU, ठीक है, इसको मिला के एक जो बनता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि लाइनेक्स के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, तो कर्नल जो लाइनेक्स है वो एक कर्नल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब बोलेंगे भाई ये कर्नल क्या है? कर्नल इज नथिंग बट अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एलोकेट्स द सिस्टम रिसोर्सेज। बस इतना याद रखिए कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि सिस्टम रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। तो कैसे एलोकेट करता है? जैसे कि कंपनी है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कहीं पे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कोई एक रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट को पढ़ता है कि ये फाइनेंस के पास जानी चाहिए, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जानी चाहिए, इंश्योरेंस के पास जानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जानी चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के पास जानी चाहिए। तो उसके हिसाब से वो रिक्वेस्ट वहीं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे भेजी जाती है। तो कर्नल का काम यही होता है कि वो देखता है कि कौन सी रिक्वेस्ट है और उस रिक्वेस्ट को रिस्पेक्टिव सिस्टम रिसोर्स को एलोकेट कर देता है। ठीक है, और बाकी सिस्टम के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है। तो ये है लाइनेक्स कर्नल प्लस GNU। ठीक है, तब मिला के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक, तो उसी तरह से लाइनेक्स के भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। रेड हैट ने इसके सोर्स कोड को उठाया और अपना रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स बना दिया। फिर फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। डेबियन बने, फिर अपना डेबियन बनाया। फिर उसी तरह से उबुंटू है जो कि वर्ल्ड का 3rd मोस्ट यूज्ड लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर CentOS है, अमेजन लाइनेक्स है, फिर काली लाइनेक्स है जो कि हैकर्स जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आज के लिए लाइनेक्स के बारे में इतनी जानकारी ही आपके लिए, लाइनेक्स की हिस्ट्री इतनी ही सफिशिएंट है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जितना पता है उतना ही काफी है, क्योंकि अभी जो इसके बाद जो हमें सीखना है हमको ज्यादा फोकस उसके ऊपर करना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं 7-8 मिनट का लेक्चर हो गया, यहीं पर क्लोज करता हूँ। कुछ आपके कमेंट्स वगैरह होंगे या कुछ आपको जो और जानकारी प्राप्त करनी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइए। और आपको ये कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट्स रहेंगे, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।